कि भागवत की जो कथा है उसकी रचना कब और किसने और कैसे की। कहा द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्यये। जब द्वापर का समय था तब पूज्य व्यास जी महाराज जो थे उन्होंने इसकी रचना की थी। एक समय की बात है, 17 पुराणों की रचना कर दी है पूज्य वेद व्यास जी ने, लेकिन वो खिन्न मन है, मन में शांति नहीं है। और हमारे नारद जी महाराज प्रवेश करते हैं। कैसे प्रवेश करते हैं वो? दोनों हाथों में मंजीरा लिए हुए, हाथ में वीणा लिए हुए। दोनों में से एक परिस्थिति होती है और क्या बोलते हैं वो? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार नारायण नारायण करते हुए नारद जी महाराज वहां प्रवेश करते हैं और पूछते हैं, हे व्यास जी महाराज, आप चिंतित क्यों नजर आते हो? मुझे क्या कारण है बतलाइए। व्यास जी महाराज कहते हैं, मैंने 17 पुराणों की रचना की, वेद के 4 भाग मैंने किए, उनका व्यास मैंने किया, फिर भी मुझे शांति की प्राप्ति नहीं है। नारद जी महाराज कहते हैं कि प्रभु आपने बहुत अच्छा लिखा, 17 पुराण लिखे, लेकिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसी के विषय में आपने लिखा। भगवान की लीला, उनके अवतार, इसके बारे में आपने नहीं लिखा। भगवान के प्रति भाव के बारे में आपने नहीं लिखा। इसलिए अब आप भगवान की लीला, उनके अवतार, इसके बारे में लिखिए। भगवान के नाम का महत्व बतलाते हुए अपने पूर्व जन्म की कहानी कहते हैं। कैसे? दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम। मेरी माता जो है एक ब्राह्मण के घर में दासी थी। चातुर्मास का समय था। इस प्रकार उस समय सभी संत लोग पधारे। चातुर्मास का जो आयोजन हुआ था उसका संपादन हुआ। वो गए, उन्होंने मंत्र दिया, मंत्र का अनुष्ठान किया। समयांतर में माता को जो है सर्प ने दंश कर दिया। माता की मृत्यु हुई। माता की मृत्यु होने के पश्चात में जंगल में चला गया। जंगल में ध्यान करते करते, भगवान का नाम लेते लेते एक बार जिस प्रकार आकाश में बिजली गिरती है उसी प्रकार मुझे भगवान के दर्शन हुए। तुरंत ही भगवान का जो मुखाकृति था वो अदृश्य हो गया। मैं परेशान हो गया, छटपटाया, बार बार प्रार्थना की। व्योम वाणी हुई, आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी तपस्या भी कच्ची है, तुम और ध्यान करो और तप करो, तब तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। नारद जी जीवन पर्यंत भगवान का नाम लेते लेते इस देह का त्याग किया और दूसरे जन्म में क्या बने हैं? दासी का पुत्र वो नारद आज जगत पूज्य नारद बन गया है। चाहे वो देव हो, चाहे दानव हो, चाहे वो मानव हो, चाहे किन्नर हो, चाहे वो गंधर्व हो, कोई भी हो, जहां पर हमारे नारद जी जाते हैं वहां पर लोग उनका सम्मान करते हैं। तो भगवान के नाम का महत्व कि नारायण नारायण कहते कहते मुझे यह दिव्य रूप प्राप्त हुआ। इसलिए तो कहते हैं जो वीणा है ना वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम। भगवान की दी हुई वीणा का प्रभाव कि दासी का पुत्र नारद आज जगत पूज्य नारद बना है। इस प्रकार अपनी संपूर्ण जीवनी सुनाई है महाराज। संपूर्ण जीवनी जब सुनाई तब व्यास जी महाराज प्रसन्न हो गए और सरस्वती नदी के किनारे जाकर उन्होंने सुंदर जो है श्रीमद् भागवत पुराण की रचना प्रारंभ कर दी। गणेश जी महाराज लिख रहे हैं, व्यास जी महाराज कह रहे हैं। ग्रंथ निर्माण का कार्य तो संपादित हो गया। अनंतर प्रश्न उठा, ग्रंथ को पढ़ने वाला, ग्रंथ का रसिक, इस मर्म को जानने वाला कोई होना चाहिए। पुलिस का अधिकारी कौन है? तो अपने पुत्र की याद आई तो अपने 2 शिष्यों को भेजा।
जाओ आप लोग अलग अलग जगह पर जाओ, मेरा जो पुत्र है ना वो कहीं ना कहीं होगा, भगवान का नाम ले रहा होगा, तप कर रहा होगा। आप कंदराओं में जाओगे, गुफाओं में जाओगे, नदियों में जाओगे, कहीं ना कहीं मेरा बेटा दिखेगा। इन श्लोकों का पाठ करते करते तुम जाओ। श्लोक कौन से दिए महाराज? बर्हा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। माथे पर मोर पंख धारण किए हुए, कान में पीले पीले कनेर के पुष्प धारण किए हुए, शरीर पर पीतांबर धारण किया हुआ है। मुरली की मंद मंद जो ध्वनि है, सुंदर ध्वनि जो है, जो मन को मोहित करने वाली है, ऐसी मुरली बजा रहे हैं। जो उनके गोपगण हैं भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और ऐसे हमारे भगवान श्री बांके बिहारी की जो झांकी है वो वृंदावन में प्रवेश कर रही है। जैसे सुखदेव जी महाराज ने भगवान के दिव्य सुंदर रूप विग्रह का श्लोक का श्रवण किया, वैसे ही मोहित हो गए। परम हंस हैं, परिव्राजकाचार्य हैं, परम वैरागी हैं, लेकिन भगवान की रूप माधुरी में वो जादू है, एक सन्यासी को भी अपनी ओर खींच लेता है। सुखदेव जी महाराज ने तुरंत अपने आप को संभाला, भाई देखो मुझे पिघलना नहीं है। जो अच्छे लोग होते हैं ना दिखने में, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि ज्यादातर हो सकता है कि वो व्यवहार से खराब ही हो। क्या हो? खराब हो। रूप देखकर स्वभाव का गान नहीं किया जा सकता।